नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, एक प्रश्न है जो कि क्यूब एंड रूट पे आधारित है, यानी कि वर्गमूल और घनमूल का प्रश्न है। दोस्तों, इसमें दोस्तों बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। दोस्तों, ये चैप्टर था घनमूल और वर्गमूल, लेकिन हमें इसको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, तो पूर्ण वर्ग यानी कि दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल किसका दोस्तों? 1038 में से कौन सी संख्या घटा दें कि उसके नज़दीक वाला पूर्ण घन वर्ग बन जाए। दोस्तों, ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसे हम आपको दो विधि से बताएंगे, ठीक, और आप दोनों विधि दोस्तों आप बताएंगे, दोनों विधि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। 1038, तो पहले हम भाग विधि बनाते हैं दोस्तों इसका, ठीक है। भाग विधि कैसे बनेगा आपको बताते हैं। तो भाग विधि बनाएंगे तो 1038 से भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या तरीका है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का? ऐसे दो लाइन दीजिए, ठीक, और इसके ऊपर भी लाइन दीजिए। और दोस्तों इसका है भाग में हम सिर्फ डायरेक्ट इधर से कटाते जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इधर से हमें जोड़ा लगाना है, ठीक, पेयर करना है। और पेयर करके जो अंक बचेगा इधर, तो सिंगल अगर बचेगा तो सिंगल को ही कटाना है, लेकिन पेयर इधर से लगाना है। जब भी पेयर लगाएंगे दोस्तों, तो दायां तरफ से पेयर लगाते हुए बायां तरफ जाएंगे। अगर बायां तरफ पेयर नहीं भी बचेगा तो जो संख्या अगर 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, यानी कि 0 से 9 तक में कोई भी संख्या बचेगा तो पहले उस संख्या को खिलाना है, उसके बाद जो आएगा तो पेयर वाला होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों टोटल 4 अंक है, तो 4 अंक में हमारा 2-2 करके 2 पेयर बन गया है। इसलिए पहला पेयर मेरा कितना है दोस्तों? 10 है। तो 10 को खिलाने का तरीका क्या है दोस्तों इसका वर्गमूल में, कि अगर जो संख्या जिसको हम कटाएंगे उसी संख्या से गुना भी करना है। जैसे कि दोस्तों अगर हम इसे 2 से खिलाएंगे तो 2 से गुना भी करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो देख रहे हैं दोस्तों कम हुआ। लेकिन हम इसको एक और ऊपर जा सकते हैं कि अगर 3 से खिलाएंगे तो 3 से भी गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 9 10 से 1 कम है, तो 1 खाएगा। क्योंकि अगर हम 4 खिलाएंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 10 में से 16 दोस्तों बड़ा हो जाएगा 16, इसलिए ये नहीं कटेगा, घटेगा नहीं। तो इसलिए हम एक इससे कम संख्या खिलाएंगे। तो कितना खिलाएं? 3 बार में। तो 3 यहाँ लिखेंगे, और चूँकि गुना भी करना है और जोड़ना भी है, इसलिए 3 डबल 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। 3 तिया कितना हो गया? 9। अब इसको यहाँ से पूरा लाइन देंगे, और ये 3 को जोड़ दिया जाता है दोस्तों, ठीक। ये 3 कितना हुआ? 6। इसको थोड़ा स्पेस दे करके इधर लिखा जाता है, ताकि इधर एक और संख्या लिखना पड़ेगा आगे कटाने के लिए, ठीक। तो अब 10 में से 9 घट गया, कितना बचा? 1। अब दोस्तों भाग के नियम के अनुसार ही ऊपर से नीचे उतारते हैं, जो भी बचा हुआ रहता है। तो यहाँ से उतरेगा क्या दोस्तों? तो पेयर में से नीचे उतरेगा। तो पेयर में से क्या था? 38। तो अब कितना हो गया दोस्तों? ये 138। अब दोस्तों 6 को इस तरह से आगे मतलब कटाना है, मतलब 6 में इस संख्या से गुना करना है, जो कि 138 कट जाए, या तो 138 से, चूँकि दोस्तों ये बोल रहा है घटाने पर, तो पूरी तरह से ये कटेगा नहीं, तो 138 से कम खिलाएंगे दोस्तों, ठीक। अगर हम 6 को अगर दोस्तों हमें 5 से खिलाएं तो ये 5 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक। तो ये देख रहे हैं दोस्तों 25 के लिए 5 हाथ में बचा 2, 5 छक 30, 2 32, ये 325 दोस्तों बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको अगर 3 से खिलाते हैं तो 6 गुना 3 करेंगे, ठीक। सॉरी 6 को 3 से खिलाएंगे तो 6 पर 3 बटे 3, 63 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 छके 18, 189। ये भी ज़्यादा हो गया। अब 2 बार खिलाते हैं, तो 2 बार देखते हैं कितना होता है। 6 को 2 से खिलाएंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 छके 12, कितना हो गया? 124। तो 2 बार हमारा ये खाएगा, तो 2 बार खिलाएंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ भी 2 लिखेंगे, और यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 यहाँ लिखेंगे करके, और 2 छके 12, ये इतना खाया। ये जोड़ते हैं, 2 2 4, और 6 की 6, ये 64 हो गया। और इधर 8 में 4 घटा 4, 3 में 2 घटा 1, इधर कट गया। अब यहाँ से मैं क्या निकला दोस्तों, कि ये 1038 में से अगर ये संख्या 14 जो है तो शेष बच गया। अगर ये 1038 में से अगर इस संख्या को हम घटा दें तो हमारा जो भी संख्या बचेगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो वही जो बोल रहा था संख्या कि 1038 में वैसी कौन सी छोटी संख्या घटाएं जो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1038 में से जो संख्या मेरा शेष 14 बचा, इसको अगर घटा देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 8 में 4 घटा, कितना बचा? 4, और 3 में 1 घटा 2, 0 यहाँ था 0, और 1 क्रिया, कितना हो गया दोस्तों? 1024 ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। किससे? तो 1038 से कम। 1024 संख्या है
जो पूर्ण वर्ग है दोस्तों। अब कैसे पूर्ण वर्ग निकला, ये 1024 का पूर्ण वर्ग बना करके आपको दिखा देते हैं हम। भाग विधि से पूर्ण वर्ग बनाते हैं 1024 का। देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको हम 1024 का वर्ग बना करके 1024 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि इस संख्या का। तो इसको पेयर करेंगे तो 3 से पेयर हो गया, 3 तिया 9, जैसे शुरू में कटाए थे उसी प्रकार 3 तिया 9 कटेगा, 9, 10 में 9 घटा 1, 3 3 6, 24 बचा उतरा। तो अब दोस्तों 124 अब कितने बार में हुआ था, 2 बार में खिलाए थे, 2 बार खिलाएंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 10 छके 12, 2 2 4 6 64, ये कट गया दोस्तों। कितना वर्गमूल निकल लिया मेरा, ये 32, ये 32 मेरा वर्गमूल निकला, ठीक। हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।